हेलो एवरीवन। बच्चों, मैंने दोपहर में काफ़ी कोशिश की थी लेकिन मेरा कोई फ़ोन में प्रॉब्लम हो गया था। अब मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ। अब मैं कर रही हूँ आपको ऑफिशियल लेटर का एक सेंड कर रही हूँ। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। देखिए, ऑफिशियल लेटर होता है जो फॉर्मल लेटर होता है। दो तरह के होते हैं, ऑफिशियल दैट इज़ फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो आप रिलेटिव्स को, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, नेबर्स, इन सबको लिखा जाता है, वो इनफॉर्मल होता है। तो ऑफिशियल लेटर्स में अब हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं। देखिए, वैसे जो आज का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, बट आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है तो मैं वैसे अकॉर्डिंग करवा रही हूँ बच्चों। जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, किसी एडिटर को न्यूज़पेपर में लिख रही हो, किसी को भी लिख रहे हो, तो पहले आपका खुद का एड्रेस, देखो मैं लेटर लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर में अगर आपका लिखा हुआ है नाम और पता तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से नाम, अपना एड्रेस, जगह और डेट डालेंगे, ठीक है। देन लीव वन लाइन स्पेस, फिर लेफ्ट में आ जाओ। अब हमें यहाँ पर हमें एडिटर को लिखना है क्योंकि हम राइजिंग ऑफ प्राइसेस, यानी जो सामान है, जो हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो सब महंगे हो गए हैं, उसके ऊपर बात करनी है आपको। तो आप एडिटर को बोल रही है आप अपने अखबार में छापें प्लीज़। द एडिटर, द ट्रिब्यून चंडीगढ़। ध्यान रखिए, ट्रिब्यून है तो चंडीगढ़ का होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया है तो दिल्ली का है, तो इस तरह से न्यूज़ का आपको पता होना चाहिए। ओके, द एडिटर, द ट्रिब्यून चंडीगढ़ सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। ये कॉमन स्टेटमेंट है बेटा, हमेशा जब भी हम शुरू करते हैं, ठीक है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइजेस। The prices of essential commodities are rising rapidly or very quickly. The price of sugar is touching the sky, यानी बहुत महंगी हो गई है, ये आसमान को छू रही है। The common man is suffering greatly because of the high prices of the things of common use. आमतौर पे जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत महंगी हो गई है। It is difficult to make the both ends meet. ये proverbs हैं, phrasal verbs है बच्चों, कि दोनों किनारे यानी ज़िंदगी का जो है सिर्फ खाना और कमाना उतना ही हो जाता है, बचत नहीं हो रही है। द वर्स्ट हिट पीपल आर द पीपल ऑफ द लोअर क्लासेस। तो सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा दुखी है? वो लोअर क्लासेस। एंड द सैलरीड पीपल, और जो इनकी तनख्वाह बंधी हुई है वो ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। द हाउस वाइफ फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज द हाउस विद इन द सैलरी ऑफ हर हस्बैंड। एक गृहिणी को घर का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आ गवर्नमेंट मस्ट टेक कंसर्न कॉन्क्रीट स्टेप्स, कॉन्क्रीट माने सख्त कदम उठाए, टू चेक द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़, जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर नज़र रखें। अदरवाइज द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन विल बिकम मोर मिजरेबल इन द टाइम्स टू कम। और आने वाले वक्त में नहीं तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा लोगों का। थैंकिंग यू, अब यहाँ पर कॉमा है, थैंकिंग यू कॉमा। अब यहाँ फिर से आप राइट साइड में आ रहे हो, योर्स फेथफुली। अगर हम रिलेटिव या किसी को लिख रहे हैं तो हम योर्स लविंगली, योर फेथफुली और योर सिंसियरली हम इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं। या फेथफुली का इस्तेमाल तब करें। अब जो फेथफुली ऐसे होता है कि फॉर्मल हम एक्सचेंज करें किसी के साथ भी। सिंसियरली जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो यूज़ करेगा अपने टीचर के साथ या कॉलेज के रिलेटेड काम है, तो योर्स फेथफुली वेरी कॉमन है, ठीक है, आपका नाम आ जाएगा वापस। एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ द फॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल है। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में देख लीजिएगा बच्चों प्लीज़, उसमें देखो, एक बार नज़र मारिए। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ऑपरेटिंग ऑफ ए वाइन शॉप इन योर लोकेलिटी। तो आप शिकायत कर रहे हो कि हमारे लोकेलिटी में एक शराब की दुकान खुल गई है, तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है। तो देखिए यहाँ पर द हिंदुस्तान टाइम्स आ गया ना। द हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? न्यू दिल्ली से है ये, तो एडिटर उसको लिख रहे हैं आप। ध्यान रखिएगा प्लीज़, एडिटर जब आप न्यूज़पेपर का नाम लिख रहे हो तो वो जगह याद कर लो। हिंदुस्तान टाइम्स है न्यू दिल्ली, हमने चंडीगढ़ जो हमने पढ़ा था वो क्या था? ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून चंडीगढ़ है ये, ठीक है। यू शुड नो वेरी वेल, गलत मत करना ये चीज़। सर वही देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके बहुत फेमस अखबार में हम चाहते हैं कि छोटा सा हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो हमें मौका दीजिए। तो इस से, ठीक है भाई। जो पीने वाले होते हैं वो बहुत गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, बहुत बुरा सलूक रखते हैं जो आसपास जो निकलने वाले लोग होते हैं उनके साथ, तो हमारा आना जाना दुश्वार हो गया है। हमारे आसपास यहाँ औरतें भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, हमारे घर बसे हुए हैं, कैंपस है, तो ये जो वाइन शॉप है इसको निकाल दे दीजिए। वैसे तो अगर आपको पता है तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कैंपस जहाँ पर घर रहते हैं ना, लोग रहते हैं, कॉलोनीज़ बनी हुई है, वहाँ पर नहीं होगा शराब का दुकान,
बट हरियाणा में तो बुरा हाल है। ओके, योर्स ट्रूली, देखो योर्स फेथफुली हो गया, योर्स ट्रूली भी हो सकता है। एंड जो आपने नाम ऊपर लिखा था वही नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर में अगर नाम एड्रेस दिया हुआ है तो वही लिखना है, नहीं तो आप अपने तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। फाइन।